विदेश में अमीर बेटी को मिले गरीब ससुराल वाले। लखनऊ के पॉश इलाके में रहने वाले बिजनेसमैन विनय कपूर और उनकी पत्नी मंजरी कपूर की इकलौती बेटी कियारा कपूर बचपन से ही चांदी की चम्मच में पली थी। आलीशान बंगला, फॉरेन एजुकेशन और हर वो चीज जो एक रईस घराने की बेटी चाहती है, कियारा के पास थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के बाद वह वहीं लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगी। विनय कपूर चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी भी किसी बड़े खानदान में हो, जहां दौलत की कमी न हो, लेकिन किस्मत की रेखाएं कुछ और ही तय कर चुकी थीं। कियारा को ऑफिस में एक लड़का मिला, अर्जुन वर्मा। अर्जुन शांत स्वभाव का, बहुत मेहनती और पढ़ा लिखा युवक था। वह आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ इंजीनियर था, लेकिन लंदन में संघर्ष कर रहा था। कपड़ों से सादगी टपकती थी, पर आंखों में ईमानदारी और दिल में आत्मसम्मान था। धीरे धीरे कियारा और अर्जुन के बीच दोस्ती हुई, फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन ने कियारा से अपनी सच्चाई छिपाई नहीं कि उसका परिवार बिहार के एक छोटे गांव नवीनपुर में रहता है। उसका पिता हरिराम वर्मा खेतों में मजदूरी करता है और मां धनवंती देवी गांव में साड़ी सिलती हैं। कियारा के लिए प्यार अमीरी गरीबी से ऊपर था। उसने ठान लिया कि वो अर्जुन से ही शादी करेगी, चाहे ससुराल कहीं भी हो। जब कियारा ने अपने माता पिता को अर्जुन के बारे में बताया, तो विनय कपूर का पारा 7वें आसमान पर था। हमारी बेटी खेतों में रहने जाएगी, मिट्टी में पैर रखेगी, पढ़ाई पर करोड़ों खर्च किए ताकि वो एक गरीब लड़के से शादी करे। पर कियारा अड़ी रही। आखिरकार माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रखकर अर्जुन से शादी की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त पर। शादी विदेश में होगी और वो शादी के बाद कभी उस गरीब गांव नहीं जाएगी। लेकिन शादी के बाद कियारा ने खुद ही निर्णय लिया, मैं अर्जुन के गांव जाऊंगी, उनके परिवार को समझूंगी और वहीं कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूंगी। गांव नवीनपुर में जब कियारा पहुंची, तो पूरा गांव चौंक गया। हील पहनने वाली लड़की अब नंगे पैर आंगन में चली, चूड़ियों की खनक के साथ अपने सास ससुर के पैर छुए। सास धनवंती देवी के पास ना गैस थी, ना फ्रिज, ना वॉशिंग मशीन, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और बाहर चापाकल। लेकिन कियारा ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सास से रोटियां बनानी सीखी, बाहर आंगन में चावल सुखाना सीखा और गांव की औरतों के साथ तालाब से पानी भरना। कियारा ने देखा कि गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती और महिलाएं हर जरूरत के लिए शहर पर निर्भर हैं। उसने एक योजना बनाई, अपने ऑफिस की सेविंग्स से एक महिला सिलाई केंद्र खोला, गांव की लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन क्लास शुरू की, अपने पिता से मदद लेकर गांव में सोलर पैनल लगवाए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कियारा अब गांव की विदेश वाली बहू नहीं, बल्कि दीदी बन गई। 1 साल बाद विनय कपूर अपनी बेटी को देखने गांव आए। वे जैसे ही उस मिट्टी के घर में पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वही बेटी थी जिसे उन्होंने 5 स्टार में पाला था। अब वही बेटी मिट्टी के घर में, हाथों में मेहंदी और गोबर लीपते आंगन में मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी मुस्कान में संतोष था, आत्मविश्वास था और सच्चा सम्मान भी। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, यहाँ की मिट्टी में वो शुद्धता है जो आपके महलों में नहीं। अर्जुन ने मुझे सच्चा जीवन जीना सिखाया है। कियारा अब सिर्फ एक बहू नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। उसका नाम कई अखबारों में छपा। उसके गांव में आए बदलाव की तारीफ विदेशों तक हुई। वो अमीर जरूर थी, लेकिन उसने गरीबी को अपनाकर ये दिखा दिया कि सम्मान, शिक्षा और प्रेम पैसों से नहीं, संस्कारों से कमाए जाते हैं। रिश्तों की गहराई दौलत से नहीं, दिल से नापी
जाती है। सच्चा प्रेम जात, धर्म, पैसा या शहर नहीं देखता। अगर नीयत सच्ची हो तो एक अमीर लड़की भी एक गरीब गांव को बदल सकती है। विदेश में पली बड़ी कियारा ने जब अर्जुन से शादी कर गरीब गांव नवीनपुर को अपना ससुराल स्वीकार किया, तब किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि एक अमीर बेटी इस सादगी से जीवन जी सकती है। लेकिन कियारा ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, गांव की तस्वीर ही बदल दी। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कियारा को गांव आए 1 साल हो गया था। सुबह वो खुद हैंडपंप से पानी भरती, दोपहर को गांव की औरतों के साथ चूल्हे पर रोटियां सेंकती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। पहले जो बहुएं शर्माती थीं, अब कियारा के पास सीखने आती थीं। रूपा, मुनिया, रेखा, चंदा और गौरी, ये गांव की 5 बहुएं थीं जो कभी अपने दुख दर्द किसी से नहीं कह पाती थीं। लेकिन कियारा को उन्होंने अपनी दीदी मान लिया। एक दिन चंदा बोली, दीदी, आप जैसी बनना है, लेकिन हमें सिलाई मशीन चलाना नहीं आता। कियारा मुस्कुराकर बोली, सीख जाओगी, अब से हर शाम यही अम्मा की चौपाल में क्लास लगेगी। अर्जुन ने गांव के पुराने पंचायत भवन की मरम्मत करवाई और कियारा ने वहां स्वावलंबन बहु सिलाई केंद्र की शुरुआत की। कुछ ही महीनों में गांव की 15 से ज्यादा बहुओं ने ब्लाउज, पेटीकोट, बुटीक डिजाइन और स्कूल यूनिफॉर्म बनाना सीख लिया। रूपा अब गांव की सबसे बेहतरीन कढ़ाई करने वाली बन गई थी। रेखा को थैले सिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुनिया ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू किया। और सबसे प्यारा पल तब आया जब माँ, मुझे भी दीदी जैसा बनना है। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची गुड़िया, जो रोज सिलाई केंद्र के बाहर बैठकर देखा करती थी, दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, मुझे भी पढ़ना है, मैं भी दीदी जैसा बनूंगी। उस दिन कियारा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उसका उद्देश्य अब सिर्फ बहुओं को सशक्त करना नहीं, गांव की अगली पीढ़ी को तैयार करना भी है। लखनऊ में बैठे विनय कपूर और मंजरी को पहले ये गांव मंजूर नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने कैसे गांव को बदल दिया है, तो वो खुद गांव आए। एक दिन मंजरी ने अपनी बेटी के हाथ की चाय पी और कहा, कियारा, तू सच में रानी है, लेकिन अब महलों में नहीं, इस गांव के दिलों में। फिर कियारा ने धीरे से खबर दी, माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। गांव में मिठाइयाँ बंटी। अर्जुन की माँ धनवंती देवी ने अपने आंगन में नीम के पेड़ पर झूला डाला। अब वो अमीर बहू सिर्फ बदलाव की नहीं, एक माँ बनने की तैयारी कर रही थी। अब कियारा और अर्जुन की योजना थी गांव में एक फुल टाइम स्कूल खोलना। वो नहीं चाहती थी कि गांव के बच्चे भी सिर्फ शहरों का सपना देखें। वो चाहती थी कि गांव खुद एक सपना बन जाए, आत्मनिर्भर, शिक्षित और संगठित। कियारा के पिता विनय कपूर ने भी अब इस बदलाव को अपनाया। उन्होंने गांव के लिए कंप्यूटर, किताबें और स्कॉलरशिप का इंतजाम करवा दिया। एक दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक महिला प्रोफेसर का खत आया। डियर कियारा, वी आर प्राउड ऑफ योर वर्क इन इंडिया. You are the bridge between two worlds. We want to invite you for a special lecture on empowering rural women in modern India. अब गांव की बेटी को विदेश बुलाया जा रहा था, लेकिन इस बार विद्या फैलाने के लिए कियारा ने अपने गांव की बहुओं और बच्चियों को गले लगाते हुए कहा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अब दुनिया तुम सबके कामों को जानेगी। अर्जुन, कियारा और उनके छोटे बेटे आरव के साथ गांव की मिट्टी में खेलते हुए कहते हैं, कियारा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। कियारा हंसकर बोली, नहीं अर्जुन, गांव ने मुझे बदल दिया। यहाँ जो अपनापन है, वो विदेश की किसी सड़क पर नहीं मिलता। एक सशक्त बहू सिर्फ घर नहीं, समाज भी संवार सकती है। संस्कार और शिक्षा मिल जाएं, तो गरीबी भी ताकत बन जाती है।
परिवर्तन तब होता है जब हम हाथ जोड़ने की जगह हाथ बढ़ाएं।